विजिबल और यूवी, यूवी भी बोल सकते हो या आप विजिबल भी कह सकते हो। बाकी अदर स्पेक्ट्रा के अंदर ये दिखाई नहीं देता, IR रेंज में कह लो या किसी और रेंज में कह लो, ठीक है। ये सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस रेंज में दिखाई देगा, या तो विजिबल रेंज में दिखाई देगा या तो यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाई देगा। यूवी रेंज के अंदर आपको ये स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स है, मतलब 2 तरह के स्पेक्ट्रा शो कर सकता है, या तो ये शो करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या ये शो करेगा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है, एब्जॉर्प्शन मींस क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, आपके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, एक एनर्जी है, सपोज एनर्जी लेवल है ये 1, नेक्स्ट एनर्जी लेवल 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ क्यों कहा गया है, हर एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए आपको एक वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण वो एक्साइट हो पाता है। अब ज्यादा एनर्जी होगी वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, अगर कम होगी तो वो कम वाले एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप क्या करते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हो। तो इसकी कंडीशन क्या है, पर्टिकुलर आपके पास क्या होगा, वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या होगी, वैल्यू होगी आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और देन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगी फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रा। इसकी तो यही कंडीशंस थी। एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है, देखो जैसे ही ट्रांजिशन हुई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो क्या होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती। जब वो स्टेबल ही नहीं है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, मतलब स्टेबल स्टेट में वापस आना चाहेगा, तो क्या करेगा, वापस जैसे ही आएगा ये लाइट एमिट कर देगा, ठीक है। लाइट एमिट कह लो, एनर्जी एमिट कह लो, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एमिट कर देगा या लाइट एमिट कर देगा। और कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगी, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ठीक है। ये तो था जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस रेंज में आपको दिखाई देता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। इसके बाद बात आती है क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स, आपको पता होना चाहिए, इसका काफी सारा पार्ट, मतलब क्वांटम नंबर अगर आपको क्लियर है तो आगे आपको मुश्किल नहीं आएगी, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को आगे करना है। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, 4 टाइप के होते हैं। ये बताता क्या है हमें, इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या बताता है, एक तरह से फिक्स पोजीशन बताता है और साथ के साथ उसकी एनर्जी बताता है, ठीक है। तो ये भी 4 होते हैं क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। उसके बाद नेक्स्ट जो है एज्यूमेट्रिकल क्वांटम नंबर l, नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 टाइप्स है आपके पास क्वांटम नंबर के। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है, अब इसको इजी मेथड क्या है समझने का, जैसे सपोज अगर आपको किसी का एड्रेस सर्च करना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देखते हो कंट्री कौन सी है, ठीक है। या अगर देखना चाहो सबसे पहले देखो दुनिया, दुनिया के बाद जाओगे शहर में, इस शहर में पूरी दुनिया में से देखोगे कौन सी दुनिया किस बोर्ड में, तो कंट्री चेक करोगे इंडिया में या किसी और में, उसके बाद शहर में आओगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कौन सी
मेथड है उसको समझने का बस, क्वांटम नंबर्स को, दुनिया, फिर शहर, फिर लोकेलिटी, फिर बिल्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी शेल, देन सब शेल, देन ऑर्बिटल। अब जो आपके पास n की वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आपके पास, n की वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपके n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है। और इसका मेन मोटिव क्या है, हमें शेल बताया गया, कौन सी शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, मतलब जैसे अगर आप न्यूक्लियस देखते हो तो इसकी शेल्स होती है, k एलिमेंट शेल्स होती है, तो इसी की शेल है, थर्ड शेल है, ये आपको बताएगा n। उसके बाद आएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर या सबसाइड्रिक क्वांटम नंबर भी इसको बोल दिया जाता है। ये किसके बारे में बताएगा, सबशेल के बारे में बताएगा। सबशेल क्या होता है आपके पास, sp_d ऑर्बिटल, sp_d सबशेल्स, देन ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ से आपको शेप भी डिटरमाइन होगी, S शेप क्या है, P की शेप क्या है, D की शेप क्या है, S स्फेरिकल, P डबल एंड D को डबल डबल, एंड F बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है 3D के स्ट्रक्चर में, तो उसको हम नहीं लेते हैं। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या आपको बताएगा कि अगर P की बात हो रही है तो उसके अंदर Px, Py, Pz, इस तरह से हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया क्वांटम नंबर। हाँ, क्वांटम नंबर अगर आप कर रहे हो इसके भी फर्दर 3 रूल्स हैं, मतलब किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाते हैं, उसकी एनर्जी क्या है। मैक्सिमम जो होता है ये क्या शो करता है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये इसकी 3 कंडीशंस हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन और पॉली फ्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप फील कर रहे हो, अगर एक ही सबशेल के अंदर सबका क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को लोएस्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं बोरॉन, बोरॉन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। क्वांटम नंबर क्या होंगे इसके, सबसे पहले n क्या है 2, l n-1, that means 1 and 0, and ml क्या होगा आपके पास, -l to +l, -1 0 1, and ms is +12 -1, ठीक है। ये क्या है, p ऑर्बिटल आ, that means px, py and pz, px, py and pz। अब आपने क्या देखने हैं, पॉसिबल वेज देखने हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास उसको, ये लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, कितने आपके पास पॉसिबल वेज है उसको फिल करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मींस एक बार हमने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल किया, सेकंड बार पॉसिबिलिटीज बना लिया, सेकंड बार इस बार इसमें, एंड थर्ड टाइम
1s2, 6 होते हैं एटॉमिक नंबर, 2s2 एंड 2p2। सेम आप क्वांटम नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉसिबल वेज फाइंड आउट करोगे, कितने होते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वेज। सो टेबल ड्रॉ करो पहले। आप इधर से भी ड्रॉ करोगे और इधर से भी ड्रॉ करोगे। सो हम फिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो px में होगा या py में होगा, ठीक है, वन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी py pz में होगा, या एक इलेक्ट्रॉन px में होगा या अदर इलेक्ट्रॉन pz में होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी तो बनती है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, इसकी स्पिन उल्टी करो, सेम इसी वे में, one possibility, another possibility and another possibility। ये तो होगी, बट इनके अलावा पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या होगा, एक above this spin and second below this spin। So one this and this, one this, एक ही साइड अभी ऊपर रखो this, ठीक है। another possibility, one side ये वाले चेंज कर दो एंड ये वाले ऊपर रखो। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या आती है, ये जो आपके पास अनदर पॉसिबिलिटी। ये सारी पॉसिबिलिटी थी, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास किसको, p2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अब ये देखो px py pz, इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, मेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 15 पॉसिबिलिटी आई। तो इसको आप क्या कह सकते हो, 3 एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो, 3 एनर्जी स्टेट, बिकॉज क्या है px py pz आप तीनों में फिल कर रहे हो, तो इसको 3 एनर्जी स्टेट भी कहा जा सकता है। बट आपको पता है जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट का मतलब p ऑर्बिटल को आप ब्रेक नहीं कर सकते, बट d ऑर्बिटल क्या होता है, आपके पास ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हायर और लोअर एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। बट p ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, तो उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। तो मींस हर किसी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज जो p ऑर्बिटल है वो सेम लेवल पे, ये डीजनरेट नहीं हो, डीजनरेट है, ये क्या होगा, ब्रेक नहीं हो सकता आपके पास। जब ब्रेक नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। जब आप फिल करोगे, सपोज p3 है या p2 है या p1 है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, सेम एनर्जी है तीनों को फिल करने के लिए। जब फिल होगा, क्वांटम नंबर की कंडीशंस बताई थी आपको कि या तो वो लोअर एनर्जी में या हायर एनर्जी लेवल में स्टेबल होना चाहिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी, या तो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जब सिंपल इंटरेक्शन होगी, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा लोएस्ट एनर्जी लेवल। वो डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन किस तरह से हो रही है, या तो लोएस्ट एनर्जी लेवल वाली इंटरेक्शन या हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाली इंटरेक्शन। तो ये तो था सारा का सारा एनर्जी स्टेट, किस तरह को इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो, और इस वाले को आप क्या बोलते हो, 3 एनर्जी स्टेट बोल सकते हो। डिफरेंट वेज ऑफ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से आपने फिल करना है, ये 2 टाइप के एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है, या तो रिपल्शन हो सकती है या इंटरेक्शन हो सकती है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है वो किन की वजह से होती है, या तो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, इंटरेक्शन होगी, दैट मींस कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज कपलिंग ऑफ द फील्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन की
वैल्यू शो होगी। अब एल क्वांटम नंबर के अंदर भी आप यही करते हो, एन के बाद एल, एल क्या बताता है आपके पास सबशन एस पी डी एफ, वहाँ पे स्मॉल से डिनोट किया था, यहाँ से कैपिटल से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे जे मिसिंग है, हम यहाँ जे नहीं लिखते हैं, जे अनदर सिंबल है वो हम यूज करेंगे बाद में, ठीक है। जे अनदर क्वांटम नंबर है आपके पास। नेक्स्ट कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम किसके लिए कर रहे हैं, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कपलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मींस जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले करेंगे, देन P3 के लिए, देन D2 के लिए। सो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मींस कह सकते हो जैसे अर्थ के एग्जांपल अगर आप लेके चल रहे हो, रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट, रिवॉल्व कर रहा है सन के आसपास, तो एक रेडियस फिक्स्ड है, ठीक है, एनर्जी फिक्स्ड है उसकी और रेडियस फिक्स्ड है, तो वो मींस क्वांटाइज है, फिक्स्ड वैल्यू आपके पास। तो क्वांटाइज इनटू पैकेट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू आपके पास h/2 पाई है आपके पास, अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लेके चल रहे हैं, p का इलेक्ट्रॉन, p के लिए जो सिंबल आता है n का 1, वैल्यू होती है 1, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1.h/2 पाई हो जाएगा, सिर्फ 1 किसके लिए आया, अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो। और जो 1 है उसको किससे डिनोट किया गया, यूनिट, यूनिट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इस एरो से रिप्रेजेंट किया है। 2 वैल्यूज, अगर 2 एलिंग वैल्यूज मींस 1l एंड अदर p2 के लिए, अनदर p इलेक्ट्रॉन के लिए अनदर l, तो 2 अलग वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, P2 कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, अगर 2 वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास किस तरह से अरेंजमेंट होती है और कितनी स्टेट आपके पास आ सकती है। यहाँ से हम स्टेट का पता लगाएंगे कितने आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स अराइज हो रही हैं। सो यहाँ पे देखो L1 2 के लिए लिया, ये दोनों यूनिट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिजल्टेंट देखोगे तो दोनों को प्लस, मतलब टोटल L वैल्यू, रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल l कैपिटल L, मतलब टोटल जब आप कर दोगे वो क्या आ जाएगा 2, एंड L2 रिप्रेजेंट D स्टेट, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह 1 स्टेट, क्योंकि L की वैल्यू क्या डिक्रीज होती रहती है, 2 1 0 3 2 1 0, तो हम वो सारे पॉसिबल निकालेंगे। इसका रिजल्टेंट अब 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को ऐसे, तो ये जो रिजल्टेंट आया ये पूरा क्या था 2, अब ये इतना पार्ट 1, एंड नेक्स्ट इज अपोजिट स्पिन है, दैट मींस 0 के लिए क्या है S स्टेट। अब उसने क्या लिखा है यहाँ पे, परमिसिबल अरेंजमेंट आर दोस वेयर द रिजल्टेंट इज अ होल नंबर क्वांटा। अगर आपके पास रिजल्टेंट होल नंबर क्वांटा आ रहा है तो वही आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो P2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं, P2 अरेंजमेंट यही ले लो, P2 मींस एक वैल्यू L2, एक वैल्यू L1, एक L0, ये वैल्यूज हम लेके चलेंगे, तो L2 के लिए, L1 के लिए एंड L0 के लिए। अगर P3 ले रहे हो L2 और एक इलेक्ट्रॉन और 3 हो गया, दैट मींस F स्टेट, L2 एज इट इज। अब ये 3 आया, डिक्रीजिंग में लेके चलो 2 देन 1, ये आ जाएगा आपके पास P स्टेट, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ आप 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 और 1 ही है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही आएगा, इसके अलावा 0 नहीं पॉसिबल, तो यहाँ सिर्फ 1 स्टेट तक ही जाएगा, दैट मींस P स्टेट। नेक्स्ट अगर लेते हैं हम L1, यहाँ से L2 हो चुके हैं, L2 की सारी टर्म्स निकल चुके हैं, अब L1, उसके लिए स्मॉल L1 किसके लिए, क्योंकि P3 है, P2 के आपके पास 3 आई है वैल्यूज, क्या वैल्यूज आई हैं 2 1 0, 2 1 0, एक बार 2 के लिए किया, एक बार 1 के लिए, एक बार 0 के लिए करेंगे। सो L1 ये 1 इलेक्ट्रॉन का 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब सिंपल हम क्या कर रहे हैं डिक्रीज करते जा रहे हैं। अगर L0 है, थर्ड L0, L1 को लेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिट शो करेंगे, L1 P स्टेट, टोटल स्टेट में लिख दिए यहाँ पे, F की कितनी आई है 1 स्टेट, D की 2 बार आई है, P की 3 आई है, 3 टाइम्स आई है, S की 1 आई है, ठीक है, ये 1 आई है, P की आपके पास 3 आई है, 1 2 3, तो ये सारे टोटल स्टेट लिख दिए, टोटल 7 स्टेट पॉसिबल है आपके पास, और दैट मींस 7 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स यहाँ से अराइज हुई है किसमें, P3 कॉन्फ़िगरेशन में। ये तो था P2 और P3 का एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले आपको देख के लगेगा ये पता नहीं क्या क्या कर दिया है यहाँ पे, बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ये, सब
अभी आपने P2 P3 के लिए किया है। सो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए D के लिए L2 होता है आपके पास। सो L2 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, D2 है दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अनदर L इज इक्वल टू 2। टोटल आपने देखना है सिंपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो देखो टोटल प्लस करोगे 4 आ गया, जी स्टेट बस डिक्रीजिंग में चल रहे हो। L2 ही रहेगा, L3 आ गया, L2 आ गया, आपके पास L1 आ गया, L0 आ गया, उसको बस उसका थोड़ा सा डिक्रीज करते रहो और लास्ट में तो जब अपोजिट हो जाएगी इसी में L0 आ जाएगा। और ये शेप में आपको लिखा चुकी हूँ ZFDPS L3 के कॉरेस्पॉन्ड कौन सी स्टेट्स होती हैं वो। तो दैट मींस टोटल 5 टर्म्स यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स अराइज हो रही है किस केस में, D2 कॉन्फ़िगरेशन के टेस्ट D2 कॉन्फ़िगरेशन के स्टेट में। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल कपलिंग खत्म हो चुके हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे P2 और D2 के केस में। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, स्पिन मींस अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स खुद ही मूव कर रहे हैं। सो अब अगर वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर स्पिन देखें, टोटल मींस सबकी कपलिंग हो रही है, तो वो कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो P2 और D2 के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम S की वैल्यू देखें, S की वैल्यू 2 ही होती है, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 वैल्यू होगी, प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट से डिनोट किया और हमने अदर को अनदर से। सो ये हाफ लिख दिया क्योंकि 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, S1 और अदर अगर स्पिन उल्टी हो जाए तो S0, ठीक है। ये तो था P2 और D2 के केस में। अगर आ जाता है P3 एंड D3 के केस में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज 2 की हाफ है, तीनों की प्लस हाफ है, तो S इज इक्वल टू 3/2 पॉसिबल है। अगर 2 की प्लस हाफ है, 1 की माइनस हाफ है, तो x इज इक्वल टू हाफ। तो P3 और D2 के केस में क्या पॉसिबल है, 3/2 एंड 1/2। ये था स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब चलते हैं यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम खत्म हो चुका है। उससे पहले मैंने आपको बताया था J, हम अनदर क्वांटम नंबर के लिए यूज करते हैं, तो अब J के बारे में ही बताएंगे। J है क्या, मेनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो भी आपने किए, एंगुलर मोमेंटम को दोनों को ऐड कर दो, ऑर्बिटल वाले को और स्पिन वाले को ऐड करने पे दैट मींस उनकी अपनी इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसको आप क्या बोलोगे, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। उसको रशल सॉन्डर्स के नेम से भी जाना जाता है और LS कपलिंग भी बोली जाती है, L फॉर ऑर्बिटल, S फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो P2 के लिए करेंगे, P2 के लिए आपको याद रखना है या तो +1 या 0, 1 एंड 0। उससे पहले मतलब D2 से पहले मैंने आपको कराया था P2 और P3 के लिए। P2 की आपको L की वैल्यूज ध्यान रखनी है क्योंकि L और S की कपलिंग होगी तभी आपके पास क्या आएगा, J आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J को बोलते हैं, ठीक है। क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम मींस दोनों को प्लस कर रहे हैं और वेक्टोरिकल कॉम्बिनेशन हो रही है इनकी, L की भी और S की, दैट मींस ऑर्बिटल की भी और स्पिन की भी। सो P स्टेट के लिए कर रहे हैं। अब P स्टेट के लिए जो L की वैल्यू आई थी पिछले D2 से पहले वाला, L2 1 0 आई थी, S 0 एंड 1 इधर आई, ठीक है। तो इसके लिए आप ड्रॉ करोगे सेम, सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन उठा लो कोई भी, ये मैंने L2 और S1 ले लिया, 2 थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट कर दो, S थोड़ा छोटा, कैपिटल ही लिखना है क्योंकि अब आप दोनों की क्या कर रहे हो, टोटल है, टोटल प्लस करोगे तभी J बन पाएगा, ये आ जाएगा J इज इक्वल टू 3। अब J तो आ गया बट आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकल सिंबल से लिखोगे, टर्म सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल सिंबल। तो ये किस तरह से लिखना है, 2s+1 LJ। देखो अब यहाँ पे L क्या है, S क्या है 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 + 1 is 3। L क्या है आपके पास 2, L2 का मतलब आपके पास D स्टेट, SPD 0 1 2, ठीक है, एंड J क्या है आपके पास 3, तो ये क्या आ गया 3D3, ये टर्म, ठीक है। तो आपसे सारे के सारे टर्म सिंबल ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल से ही लिखोगे। इसी तरह L2 S1 अब ये डिक्रीज करते जाना है, J3 J2 J1, यहाँ तक आपकी कपलिंग किसके साथ हुई, L2 और S1 के साथ। अब आता है L2 के साथ S0, दोनों ले L2 S0
भी कर सकते हो, जैसे भी अगर आपको एस की वैल्यू पता है या जे की वैल्यू पता है और एल की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट फॉर्म पुट करो, सिंपल आ जाएगा आपके पास। L1 S1 ड्रॉ करोगे, J2 आ गया, सिंपल लिख दोगे। नेक्स्ट J2 आया, J1 आया, J0 आया, जब दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट का टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे L1 S1 हो चुका है, L1 S0 तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट आ जाएगी, मतलब 2s+1 2s+1 की वैल्यू क्या आएगी 0, सिंगलेट सॉरी s की वैल्यू 0 होगी बट ये टोटल वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 एंड 0 0 0 1 ये ना L0 S1 तो उसके लिए 3s1 आ जाएगा एंड L0 L0 इज J0 दैट मींस सिंगलेट स्टेट आ जाएगी 1s0। तो इस सब से हमारे पास कितनी टर्म्स आई हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन में, ये सारे के सारे टर्म्स आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 आपके पास सिंबल्स आए हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल, पहले L2 S1 के लिख दिए सारे ये, फिर उसकी सिंगलेट लिख दी, फिर इसी तरह L1 S1 के लिख दिए सारे, उसका सिंगलेट लिख दिया, उसके बाद L0